पहाड़ों की शांति और डॉक्टर बनने का सपना। हिमाचल प्रदेश की वादियों में मेडिकल की पढ़ाई वाकई एक अलग ही एहसास होगा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है जो 2025 में हिमाचल प्रदेश में मेडिकल मतलब MBBS, BDS और साथ ही आयुष यानी BAMS, BHMS और हाँ एक और ख़ास चीज़ BSRMS यानी सोवा रिक्पा, उसमें एडमिशन कैसे होता है ये समझने में मदद करेगी। ये सब कुछ जैसा कि हम जानते हैं नीट UG 2025 स्कोर पर ही निर्भर करता है और इसमें अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी AMRU मंडी का रोल बहुत अहम है। हजारों स्टूडेंट्स हर साल ये सपना देखते हैं, तो उनके लिए ये जानकारी काफी काम की हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। हिमाचल में देखिए MBBS और BDS एडमिशन का पूरा जिम्मा AMRU का ही है। उनकी वेबसाइट है amruhp.ac.in। वहीं पर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग होती है और जैसा आपने कहा पहली जरूरत तो नीट UG 2025 क्वालिफाई करना है। हाँ वो तो बेस है। और एकेडमिक्स को क्या मतलब 12th में क्या चाहिए होता है? हाँ देखिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स तो ज़रूरी हैं। फिर मिनिमम मार्क्स की भी शर्त है जो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जैसे जनरल के लिए 50% और SC ST OBC के लिए 40%। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अलग नियम है। अच्छा। और हाँ उम्र का भी है। 31 दिसंबर 2025 तक कैंडिडेट की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। ठीक है। और कॉलेज कौन कौन से हैं? हिमाचल तो इतना खूबसूरत है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी खास होंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। IMC शिमला तो बहुत पुराना और फेमस है। हाँ सुना है। फिर RKPGMC टांडा, YSPGMC नाहन, SLBSGMC मंडी, इसमें ESI कोटा भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और PJLNGMC चंबा और RKGMC हमीरपुर, ये सब मतलब शिमला, टांडा, नाहन ये सी जगहों पर है। हर कॉलेज का अपना एक अलग माहौल है पहाड़ों के बीच। हाँ। हर एक में करीब 120 सीटें हैं और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है MMC सोलन, उसमें 150 सीटें हैं। अच्छा, प्राइवेट भी है। और डेंटल BDS के लिए? डेंटल में HPGDC शिमला सरकारी है और प्राइवेट में भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे HIDS पौंटा साहिब, भोजिया डेंटल कॉलेज नालागढ़ में और MNDAV सोलन। ओके, तो ये जो सीटें हैं इनका बंटवारा कैसे होता है? ये कोटा सिस्टम अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ थोड़ा समझना पड़ता है इसे। देखिए जो सरकारी कॉलेज हैं उनकी 15% सीटें तो ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, जिन्हें MCC भरता है, मतलब सेंट्रल लेवल पर। ठीक है। बाकी बची 85% सीटें वो स्टेट कोटा की होती हैं और इनकी काउंसलिंग AMMRU करती है। अब इस स्टेट कोटे में भी कई तरह के रिजर्वेशंस हैं। SC ST OBC EWS PWD, डिफेंस वालों के बच्चे, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऐसी कई कैटेगरीज हैं। और जैसा मैंने बताया SLBSGMC मंडी में स्टेट कोटे की 35% सीटें ESIC मेंबर्स के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं। अच्छा, ये स्पेसिफिक है। और प्राइवेट कॉलेज का क्या सीन है, जैसे MMC सोलन? हाँ प्राइवेट में थोड़ा अलग है। MMSC सोलन में 75% सीटें मैनेजमेंट कोटा की हैं। इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है और ये दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए भी खुली होती हैं। इसीलिए कुछ लोग हिमाचल को MBBS के लिए ओपन स्टेट भी कहते हैं। अच्छा, मतलब बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं मैनेजमेंट कोटा से? जी। और बाकी 25% स्टेट कोटा होता है, NRI कोटा भी होता है कुछ सीटों पर। तो मतलब सरकारी सीट पाना तो काफी कॉम्पिटिटिव होगा, इतनी सारी कैटेगरीज और सीमित सीटें देखकर। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? मान लीजिए किसी को अप्लाई करना है तो क्या स्टेप्स हैं? प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है। MEMRU की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS, NRI के लिए करीब 2000 रुपए और SC ST PWD के लिए लगभग 1000 रुपए के आसपास होती है पिछले सालों के हिसाब से। ठीक है। फॉर्म भरने के बाद नीट स्कोर के बेस पर स्टेट मेरिट लिस्ट निकलती है। फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप, चॉइस फिलिंग। हाँ ये तो बहुत क्रिटिकल होता है। बिल्कुल, इसमें अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स को प्रायोरिटी के हिसाब से भरना होता है। ये बहुत बहुत ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर सीट मिलती है। और सीट मिलने का तरीका क्या है? कितने राउंड्स होते हैं? सीट अलॉटमेंट कई राउंड्स में होता है। राउंड 1, फिर राउंड 2, राउंड 3 और अगर सीटें फिर भी खाली रह जाएं तो एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है। ओके, स्ट्रे वैकेंसी? हाँ,
राउंड 2 से एक टोकन फीस भी जमा करनी होती है। ये एक तरह से सीट कंफर्मेशन के लिए होती है, जो बाद में या तो ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाती है या नियम के हिसाब से रिफंड भी हो सकती है अगर सीट छोड़ते हैं तो। अच्छा। सीट अलॉट होने के बाद जो भी कॉलेज मिला है वहां जाके रिपोर्ट करना होता है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं और बाकी की फीस जमा करनी होती है। मतलब प्रोसेस में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। हो सकता है पहले राउंड में ना मिले, पर आगे उम्मीद रहती है। आपने फीस का जिक्र किया और प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा का भी। सरकारी और प्राइवेट की फीस में कितना अंतर है लगभग? अंतर तो बहुत ज्यादा है। सरकारी कॉलेजों में सालाना ट्यूशन फीस करीब 60,000 रुपए है, प्लस हॉस्टल वगैरह का खर्चा अलग। ये तो ठीक है। वही अगर MMSC सोलन जैसे प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो स्टेट कोटा की फीस ही लगभग 14.5 लाख सालाना है और मैनेजमेंट कोटा की तो करीब 18.2 लाख साल की। अरे बाप रे, 14.5 लाख और 60,000, ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आर्थिक स्थिति काफी मायने रखती है, खासकर अगर प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन देखना पड़े। सही बात है। पर क्या सरकारी कॉलेजों में कुछ छूट वगैरह मिलती है? हाँ, एक राहत की बात है। सरकारी कॉलेजों में जो BPL परिवार के छात्र हैं या जो 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं, उन्हें ट्यूशन फीस में छूट मिलती है। अच्छा, ये अच्छी बात है। चलिए, ये तो हुई MBBS BDS की बात। हिमाचल में पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद और होम्योपैथी, उनके लिए क्या व्यवस्था है? BMS और BHMS के लिए भी प्रोसेस काफी मिलता जुलता है। नीट UG 2025 स्कोर यहाँ भी जरूरी है। ओके। सरकारी में देखें तो राजीव गांधी गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला, ये काफी बड़ा नाम है BMS के लिए। प्राइवेट में भी कुछ कॉलेज हैं जैसे शिवा कॉलेज बिलासपुर में, अभिलाषी मंडी में, अवस्थी नालागढ़ में, ये BMS कराते हैं। और सोलन में एक होम्योपैथिक कॉलेज है BHMS के लिए। ठीक है। और इनकी काउंसलिंग? पपरोला कॉलेज की 85% स्टेट कोटा सीटों की काउंसलिंग तो AMRU ही करती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी ऑल इंडिया कोटा की सीटें ARCCC यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी वो भरती हैं। अच्छा, मतलब आयुष के लिए सेंट्रल बॉडी भी है। जी। और एक और बहुत ही यूनिक कोर्स है हिमाचल में, BSRMS बैचलर ऑफ सोवा रिक्पा मेडिसिन एंड सर्जरी। सोवा रिक्पा, ये तिब्बती चिकित्सा है शायद? हाँ बिल्कुल, ये तिब्बती चिकित्सा पद्धति है। धर्मशाला में मेंसी खांग सोवा रिक्पा मेडिकल कॉलेज है जो ये कोर्स कराता है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा में इसका एक अपना खास स्थान है। इसका मीडियम भोटी या तिब्बती होता है, तो इसकी एडमिशन प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। वाकई दिलचस्प है। तो ये तो हो गई एडमिशन की सारी बातें, इन दौड़ भाग। लेकिन एक बार एडमिशन मिल गया तो वहाँ स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है? सिर्फ पढ़ाई या कुछ और भी, वो भी पहाड़ों में? देखिए, प्रोस्पेक्टस वगैरह में हॉस्टल रूल्स का जिक्र तो मिलता है। जैसे पपरोला BMS हॉस्टल में शायद खाना पकाने की इजाजत नहीं है या 4 व्हीलर रखना मना है, इस तरह के नियम होते हैं। अनुशासन। हाँ, और रैगिंग को लेकर बहुत सख्ती है। हिमाचल प्रदेश का अपना एंटी रैगिंग कानून है और MCI UGC की गाइडलाइंस तो हैं ही। एडमिशन के टाइम पर एंटी रैगिंग एफिडेविट भी देना पड़ता है, पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को। पहले कुछ केसेस में स्टूडेंट्स पर एक्शन भी हुआ है, निकालने तक की नौबत आई है। ये तो जरूरी भी है। बिल्कुल। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो MBBS और BAMS दोनों ही 5.5 साल के हैं, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप शामिल है। और अच्छी बात यह है कि पपरोला जैसे सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी मिलता है, करीब 17,000 रुपए महीना। अच्छा, स्टाइपेंड भी है। तो मतलब अनुशासन तो है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम भी है। एक बात मेरे मन में आ रही थी, क्या कहीं इस बात का जिक्र है कि वो जो पहाड़ों का माहौल है, वो नज़ारे, वो शांति, उसका पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है? क्या स्ट्रेस कम होता है या वहाँ की अपनी अलग चुनौतियाँ होती हैं? सीधे तौर पे प्रोस्पेक्टस में तो ऐसी बातें नहीं लिखी होती। वो ज्यादातर नियमों और प्रक्रियाओं पर फोकस करते हैं। पर ये सोचने वाली बात जरूर है, एक तरफ पढ़ाई का प्रेशर, हॉस्टल के नियम, और दूसरी तरफ वो खूबसूरत पहाड़ी माहौल। शायद वो एक अलग तरह की मानसिक शांति या फोकस देता हो, या हो सकता है कनेक्टिविटी या मौसम की अपनी चुनौतियां हो। ये शायद स्टूडेंट के अपने अनुभव पर ज्यादा निर्भर करता है। सही कहा, ये व्यक्तिगत अनुभव ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो हिमाचल में मेडिकल या आयुष में एडमिशन का रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। नीट स्कोर और AMU की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, उसके जरिए ये संभव है। हाँ बिल्कुल,
सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस को बहुत ध्यान से पढ़ें जब भी वो एएमयू की वेबसाइट पर आए, अपने एलिजिबिलिटी ठीक से चेक करें और हर डेट, हर डेडलाइन का सख्ती से पालन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से लेके चॉइस फिलिंग, फिर टोकन फीस जमा करना, रिपोर्टिंग, हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। एकदम सही। और आखिर में एक बात सोचने के लिए रह जाती है, ये रैंक, कोटा, फीस, ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन हिमाचल की वो जो खास भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है, वहाँ का माहौल, वो किसी स्टूडेंट के डॉक्टर बनने के सफ़र को, उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसके अनुभव को कैसे तराशता होगा, ये सोचने लायक है। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ।